हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट लर्निंग, परफेक्ट रिजल्ट। आज का दिन बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। एक कड़वा और सख्त लेसन उन लोगों के लिए जो समझते थे कि मार्केट को हमेशा उनके मुताबिक चलना चाहिए। मैं हमेशा एक बात ही कहता हूँ, मार्केट का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही असूल है, वो ये है कि मार्केट ने हर इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर गलत साबित करना है। आज गोल्ड की जिस किस्म की मूव थी, अपसाइड इट वाज प्रेडिक्टेड 21,030 के लेवल तक हम भी बैठे हुए थे। तो लेकिन द डाउन साइड इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड द गेट फ्लोज विल बी दैट मच डाउन। खैर बहरहाल परफेक्ट दिन रहा हमारा, खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा से आपको बात करता हूँ कि मैं तो एक तो वैसे ही जो है वो गोल्ड को थोड़ा सा ज़रा अवॉइड करवाता हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि हमेशा जो है वो नैस्डैक और ऑयल के अंदर ट्रेड्स लगवाई जाएँ। तो ऑयल और नैस्डैक के हमारे टीपीस परफेक्टली हिट हुए। गोल्ड का भी जिन लोगों को अगर याद है, जो मेरा चैनल रेगुलर फॉलो करते हैं, जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, उनको मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि जब मार्केट 2050 के ऊपर थी तो मैं कहा था अगर मार्केट को रिजेक्ट होना है तो वो यहाँ से होना है। 2080 से मार्केट रिजेक्ट नहीं होगी। हालांकि पूरी दुनिया, इट द होल वर्ल्ड वॉज सो मच टेम्प्टेड कि जनाब यहाँ से हम सेलिंग लेंगे, और वही हुआ कि एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो कि वहाँ पर सेलिंग में बैठे हुए थे। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट को अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए जो है वो अगेंस्ट मार्केट बैठने वाले लोग चाहिए होते हैं। और 2130 तक का हमारा लेवल था, वहाँ तक तो मार्केट गई, लेकिन वही बात है कि वहाँ पर आके जब एसल्स हिट हुए तेज़ी के साथ, तो मार्केट मज़ीद बाई की तरफ निकली। देखें, जो ये ट्रेड क्लोज होती है, ये ओपन होती है, तो उसमें बायर और सेल बोथ आर एंगेज्ड। तो अगर किसी ने सेल की ट्रेड लगाई हुई है, तो जब उसको क्लोज होना है तो उसने बाय में कन्वर्ट होना है और तब आगे जानी है। तो मार्केट उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आगे तक चली गई। और फिर चूँकि जिन लोगों ने प्रॉफिट, जब टेकिंग हुई, प्रॉफिट बुक किया, वहाँ पर आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नई एंट्रीज एंटर हुई हैं। ये पूरी जो डाउनवर्ड मूव थी, ये प्रॉफिट टेकिंग थी। अब प्रॉफिट टेकिंग जब आपकी है तो ऑब्वियसली जो बाय में बैठा हुआ नीचे से, उसको सेलिंग की एंट्री डालनी है, और वहाँ पर दूसरा बायर मौजूद होगा तो उसकी सेलिंग की एंट्री क्लोज होगी। तो जब उस लेवल के ऊपर ऑब्वियसली बायर्स वर नॉट देयर, तो जब वो बायर्स नहीं थे तो मार्केट नीचे को आ गई और बहुत तेज़ी से नीचे हो गए। तो प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी हो गई, लेकिन बेताशा। और उसके बाद मैंने कहा था कि जब मार्केट वापस आ रही होगी तो आपने बाय नहीं करनी। अगर किसी को मेरी ये वीडियो याद है, मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो लोगों को याद है, अगर किसी को याद है तो दे कैन रिमेंबर दोज वर्ड्स कि मैंने क्या कहा था जब मार्केट वॉज एग्जैक्टली एट द 2050, कि ये सिनेरियो बिल्ड होने वाला और उसमें आपने कैसे कैसे ट्रेड लेनी है। खैर बहरहाल जब 2067 के ऊपर मार्केट आई तो दोबारा से हमने सेलिंग की कॉल चलवाई, जिसका हमारा TP1 जो था 40 था, और अभी भी 44 था, और अभी भी हमारी सेलिंग की कॉल अच्छी रही, सारा कुछ रहा। नैस्डैक 15,722, इट वाज अ परफेक्ट एंट्री। ऑयल जो था वो 77.5 का था, 77.7 तक आई मार्केट, तो नियरली इट वाज अ TP, और अच्छी वही बात है 250-300 पिप्स की मूवमेंट हमें मिल गई। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड डे। USD कैड का जो बाइंग का लेवल था एग्जैक्टली वहीं से बाइंग निकली, उसमें भी प्रॉफिट हुआ। देखिए, करेंसीज हैं वो इंट्रा डे के अंदर 70-80 पिप्स नॉर्मल डे में ही देती हैं, तो इट वाज अ गुड ट्रेड एज वेल। दूसरा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप भी है। देखें, आपको मैं बार बार हमेशा बात कहता हूँ, आप चीने मीने ग्रुप से वो सारा कुछ है, इस किस्म के इन लोगों के साथ चल के आप कुछ हद तक तो अपने आप को सफ़र कैरी ऑन कर सकते हैं। द मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू लर्न। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। और ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक अगर आप ऑलरेडी यूज़ करें तो फिर जो IB नंबर चेंज है लाइव चैट के ऊपर जाके वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो UK और यूरोप के लिए GTC ब्रोकर का लिंक मौजूद है। UK और यूरोप के अंदर ऑब्वियसली जो है वो लेवरेज के मसाइल हैं, थोड़े बहुत हैं, तो उसको वो GTC ब्रोकर के ज़रिए आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। जहाँ तक है बात जी लर्निंग की, अगला महीना जो है वो आई विल बी इन दुबई, तो वहाँ पर जो है वो क्लासेस नहीं होंगी। ऑब्वियसली मुझे वेकेशंस के लिए जाना है, तो वहाँ पर जो है वो क्लासेस नहीं होंगी, और क्लासेस जो होंगी वो होंगी 8 जनवरी को लाहौर के अंदर, फिज़िकल एंड ऑनलाइन। तो उसके लिए आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं।
काफ़ी देर बाद बैच है तो फिर ये होता है कि ऑब्वियसली सीट्स कम होती हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा रश हम लगाते नहीं हैं ताकि एक अच्छा जो है वो सेटअप बन सके। अच्छा जी, अब कल क्या हो सकता है? कल सबसे पहले जो गो ऑयल है, ऑयल साइडवेज ट्रेजेक्टरी में फंस सकता है कल, बड़ा मूव नहीं आएगा। बेसिकली क्या है कि वही बात है कि ऑयल को यहाँ से मज़ीद नीचे जाने के लिए तगड़े बायर्स चाहिए और बाइंग का थोड़ा बहुत सेटअप बनेगा। 71.8 अगर मार्केट जाती है तो इट विल बी अ गुड बाइंग एरिया। 71.8 से लेके 72.5 इट विल बी अ गुड बाइंग एरिया। तो वहाँ से आप बाइंग ले सकते हैं और फिर वही चीज़ है कि 75.40 और तक वहाँ तक जाएगी, मार्केट जा सकती है। लेकिन ये कि आपने ओवरऑल रिट्रेसमेंट के ऊपर रहना है। रिट्रेसमेंट बाय निकलेगी तो आपने सेल लेना, आपने बाइंग के अंदर नहीं फंसना। ये है नॉर्मल एंट्री का तरीका। लेकिन अगर आप लेना चाहते भी हैं तो एसएल के साथ दीजिएगा। बॉटम मैंने अपने हिसाब से बता दिया है, अगर वहाँ पर फॉर्मेशन बनती है तो आप उसके मुताबिक बाय ले सकते हैं। नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक का जो अगला हमारा टारगेट है वो हो सकता है 15,512 और 50, उसके बाद जो है वो 15,342। ये दो एरियाज़ हैं हमारे पास जो आने वाले उसमें आ सकते हैं। अभी भी जो एसएल है उसका वो 16,982 है। 16,982 के ही एसएल के साथ हमने सेलिंग अपनी ऑन करवाई थी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो अच्छा प्रॉफिट रहा। 722 का टीपी था, एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारा हिट हो गया। अच्छा, US30 जो है वो सिंपल फार्मूला इस टाइम पे कल का दिन एटलीस्ट वो ज़रूर जो है वो एक रेड कैंडल क्लोज कर सकता है। इट शुड एंड इट कैन। और उसमें यही है कि जो टॉप लगा हुआ है, कल जो टॉप लगा था उसके ऊपर का आप 10-20 पिप्स का एसएल दीजिए और सेलिंग कर लीजिए। नीचे का टारगेट जो है वो होना चाहिए 15,964, ये होना चाहिए, सॉरी 35,964 ये होना चाहिए US30 का। US30 का बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग बताता है, लेकिन है कि ये एक अच्छा लेवल है और छोटा एसएल मौजूद है। आप छोटे एसएल से ट्राई कर सकते हैं। 50-60 पिप्स इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको बड़े टीपीस की तरफ जाना है, बड़े टीपीस की तरफ जाना है, दैट विल बी समथिंग गुड। अच्छा, दूसरा हम बात कर लेते हैं जी, अगेन बैक टू द गोल्ड के। गोल्ड कल क्या कर सकता है? देखिए, गोल्ड का यही चीज़ है कि थोड़ा बहुत अब लोग ना, पीपल वांटेड टू बाय कि जी हाँ जी हम इसको बाय करना चाहते हैं, बाय में निकल भी सकता है। और लेकिन यही चीज़ है कि लेवल टू लेवल काम कीजिएगा। जब तक 44 से नीचे है, 2044 से नीचे है, आप इसको सेल ढूंढिएगा। प्रॉपर जो इसकी अच्छी बाय आ सकती है वो 1990 का एरिया है, वहाँ से आ सकती है। और 2044 की रेंज से नीचे रहता है, बेसिकली 2037 से लेके 2044, ये एक अच्छी सेलिंग रेंज है। अगर आपको यहाँ मिलता है तो आप इसको सेलिंग कीजिए। और देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद इस रेंज को टच किए बगैर 2020 ब्रेक कर दे और 1990 की तरफ मूव कर जाए। लोग बाय में बैठना चाहेंगे, बाय मत देखिएगा, सेलिंग देखने की कोशिश कीजिए। लोग बाय में बैठना शुरू करेंगे क्योंकि बेताशा लोग ऐसे हैं जो अच्छे डिज़ायर्ड एरियाज़ के ऊपर अपना जो प्रॉफिट है वो नहीं बुक कर सके। होता क्या, देखें ये किस मार्केट को समझें। 100 लोगों ने अपनी अगर बाय को क्लोज करना है तो 100 लोग उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर चाहिए जो कि अदर बायर होंगे। क्यों? क्योंकि बाय का ऑर्डर सेल के ऑर्डर के साथ क्लोज होगा और सेल का ऑर्डर उस वक्त जनरेट होगा जब एक कोई बायर मौजूद होगा जिसको मैं सामान बेच सकूंगा। तो हुआ क्या कि ऑब्वियसली 21,050 के ऊपर या 21,030 से ऊपर जो है, द बायर्स वर नॉट देयर, एक्चुअली द पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय द गोल्ड। तो जिस बंदे ने 2050 या 2040 के ऊपर लगाया था, अगर 100 बंदों ने लगाया हुआ था तो बीच में 70 या 80 बंदे मिले। 20 बंदे नहीं मिले तो जो अगली प्राइस आ गई वो शायद 2110 आ गई, 2180 आ गई। तो इसी वजह से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आती गई और वो बायर तलाश करती रही। बेसिकली हुआ यही है कि 67 के ऊपर भी, 75 के ऊपर भी दुनिया जैसे से बाय में बैठी। उसके बाद आपको देखा कि मार्केट थोड़ी सी स्टेगनेंट हो गई। क्यों? क्योंकि द पीपल वांटेड टू सेल at that price, they want to close in their buyers order, but the other buyers were not there कि जिनको आप अपना सौदा बेच के मार्केट से प्रॉफिट बाहर निकाल के लेके जा सकें। तो काफ़ी देर तक मार्केट में वापस सस्टेन किया। तो इस चीज़ को समझते हुए देख हमने फ़ौरन से पहले जो सेलिंग की कॉल दी और मज़ीद वो लोग बाइंग में अब फंस गए और मार्केट नीचे आ गई। तो आपने भी अब इस लेवल के ऊपर नहीं फंसना। मैं आपको बार बार बात करवा रहा हूँ। देखिए, दिस वाज सम एबनॉर्मल मूव एक्चुअली।
ये जो एकदम से इतनी, आप देखें गोल्ड की बड़ा रेयर होता है कि इतनी बड़ी मूव आए। अब देखिए कि 71 के ऊपर $1 का गैप अप ओपनिंग था, लोग इसको गैप अप तो नहीं कहेंगे शायद जो है वो, क्योंकि कुछ जो ब्रोकर्स हैं जो कि 1 घंटा पहले ओपन हो जाते हैं, तो उन्होंने उनका बहरहाल जो क्लोजिंग था वहीं से हुआ। मेरा तो ख्याल था कि शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग वाला ओवर द वीकेंड मामला होगा जिसकी वजह से प्राइस गैप डाउन हो सकती है, लेकिन वो नहीं हुआ। तो बहरहाल ये है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गई, क्यों? क्योंकि देयर वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई नंबर ऑफ द सेलर्स। बेतहाशा दुनिया इस एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद के साथ 2080 पे बाइंग में बैठ गई कि जी यहाँ पर अब फोर्थ टाइम ये रेजिस्टेंस जो है वो हिट कर रहा है तो इट शुड गो डाउन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने हमेशा बात कही कि मार्केट सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट चलती है। जो लोग मेरी वीडियो को, जो मेरे चैनल को, जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखते हैं, मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफरेंटली प्रोडिक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंटली इनको जो है वो आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। और इट इज़ नॉट समथिंग रूटीन इन रूटीन विच आई डू। तो ये चीज़ें हैं, आपको भी इन चीज़ों को समझना है। देखें ऑयल का क्या हुआ था, ऑयल का मैंने आपको बताया था कि द मोमेंट ऑयल की सप्लाई डिक्रीज़ होगी, आपको अगर याद हो, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि सप्लाई डिक्रीज, अब सप्लाई डिक्रीज होगी द एवरीबडी वाज विद द माइंड सेट कि जी सप्लाई डिक्रीज होगी तो ऑयल प्राइसेस शुड गो हाई। तो जितना रिटेलर था वो बाय में बैठ गया और मार्केट सेलिंग की तरफ आ गई। तो दैट हैज़ व्हाट हैज़ ऑलवेज बीन हैपनिंग अराउंड अस, कि आपको बार बार ये चीज़ समझनी है कि जो आम रिटेलर है जिस तरह से सोचता है, एक न्यू कमर जिस तरह से सोचता है, मार्केट बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलती है। जब आप अपनी सोच को चेंज कर लेंगे तो फिर ये जो आपकी हम लोग बात करते हैं ना साइकोलॉजी ऐसी, साइकोलॉजी ऐसी नहीं, दिस इज़ द रियल साइकोलॉजी। कि आपको सोचना है कि जो बड़ा पैसे वाला जो प्लेयर है वो इस टाइम के ऊपर क्या कर रहा है, सुपर बैंक्स इस टाइम के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसी को पोर्ट्रे करने के लिए एसएमसी निकालने की कोशिश की, बड़े बड़े तमाशे निकालने की कोशिश की। लेकिन इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन द साइकोलॉजी, कि जहाँ पर 90% जो लोग हैं वो गलती करेंगे, वहीं पर 10% लोग मुनाफा कमाएंगे। और आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, जितने महीने चीने महीने ग्रुप थे, हर बंदा 2080 सेल, 2080 सेल, 2080 सेल, यही बात कर रहा था। मैंने 12 6 7 सेल में थे, लेकिन ये कि मैंने इसीलिए 76 का ही एस लगाया हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों का दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चाह रहा था कि जनाब किसी तरीके से हम जो है वो यहाँ पर हम सेलिंग डाल दें। तो वही चीज़ है। और बग़ैर एसएल के डालने वाले लोग, ट्रेड करने वाले लोग, मैंने आपको कहा ना कि आपको 10 जगह पर एंट्री मिल जाएगी, 10 दफ़ा भी आपको एंट्री मिल जाएगी, आपके 5 एसएल भी हिट हो जाएंगे, 5 टीपी हिट हो जाएंगे, आप मुनाफा लेके निकलोगे। लेकिन आप यकीन कर लें कि किसी दिन ऐसे रॉन्ग साइड ऑफ आप कितना अकाउंट जो है वॉश हो गया, कितना अकाउंट वॉश हो गया ट्रेड्स को बैलेंस करते करते। मैंने आपको कहा ना कि किसी भी इस मार्केट का एक असूल है कि कोई भी बॉटम बॉटम नहीं है और कोई भी हाई हाई नहीं है। ये बात अपने जहन में रखें। और मार्केट आपको हर तरह से गलत साबित करने के लिए बैठी हुई है। तो उस गलती से बचने का वाहिद तरीका आपके पास है स्टॉप लॉस, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन सेंसिबल किस्म का स्टॉप लॉस, 20 30 पिप्स का टीपी और 80 पिप्स का स्टॉप लॉस, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। हमने देखे हमारा बहुत सारे लोग जो है वो अगर किसी के गोल्ड में एसएल वगैरह हिट भी हुए तो हमने ऑयल के अंदर 200 250 पिप्स निकाले, हमने नास्डैक के अंदर 200 250 पिप्स निकाले। तो दीज आर द थिंग्स विच गिव अस द रिकवरी। तो इस तरीके से जब भी अपना टीपी बड़ा रखेंगे, टीपी बड़ा रखेंगे, बड़ा सोचेंगे, जल्दी ट्रेड्स को क्लोज नहीं करेंगे जो प्रॉफिट वाली क्लोज हैं। और जो लॉस वाली, हम लोग करते क्या है, हम लोग लॉस वाली जो ट्रेड है उनको बड़ा बड़ा लंबा होल्ड करते, और जो है आपकी जो प्रॉफिट वाली ट्रेड उसको जल्दी काट रहे। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि जो लॉस वाली ट्रेड है ना वो एसएल लगा के काटनी है आपने, और जो टीपी है वो आप बड़ा रखें, कोई मसला नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा, 3 दफ़ा होगा। मैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर ये समझाता हूँ कि इट मे टेक टाइम, लेकिन आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो बेताशा लोगों की हैबिट डेवलप हो गई है, दे आर अर्निंग गुड। आज काफ़ी पार्टियाँ बूटियाँ चल रही थी कराची में भाई, कराची वाले जो है वो लोग, उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट बनाया और गोल्ड के ऊपर ट्रेड की, हमारे सिग्नल्स के ज़रिए जो सेलिंग के सिग्नल्स है उसके ऊपर उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो लेकिन वही बात है कि किस वजह से बना लिया, कि कोई हफ्ता पुरानी ट्रेड, कोई महीना पुरानी ट्रेड उनके अकाउंटों में नहीं पड़ी हुई थी। जो हुआ एसएल हुआ, सब कुछ हुआ, जब वो मार्केट मूव की तो देवर विद द एसएल, देवर ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड।
और उनके वो जो भी है कोई हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कोई 1 दफ़ा 2 दफ़ा उनको अगर काटने भी पड़े होगा, लॉसेस भी हुए होंगे। इवन कि आज अगर जो है उनको 40-50 पिप्स का लॉस भी हुआ उनका 76 के ऊपर, जब इनिशियली जब मार्केट ऊपर गई है तो एसएल हिट भी हुआ, तो उसके बाद जब दोबारा ट्रेड चली है उनकी, तो फिर उन्होंने कितना पैसा निकाला, यू कैन वेल इमेजिन दैट। लेकिन जो लोग होल्ड करके बैठे रहे, अपने अकाउंट वॉश करवा के सत्यानाश फिरवा के बैठे हुए, अब उनको आइडिया हो रहा है, वो दिल में सोच रहे हैं काश हमने एसएल लगाया होता, काश काश काश, यही कुछ ही अब वो सोच रहे हैं। एसएल लगाए बगैर भाई ट्रेड नामुमकिन है, इस चीज़ को बार बार समझें। लेकिन अच्छे लेवल्स के ऊपर एसएल निकालना सीखें, अच्छे लेवल्स के ऊपर टीपी निकालना सीखें। अब हमें को ख्वाब तो नहीं आ गई थी ना भाई कि नैस्डैक 15,722 जा रहा है। कुछ ना कुछ थ्योरी, कुछ ना कुछ स्टडी, कुछ ना कुछ चीज़ थी, तो वो नंबर दिया गया ना। तो आप भी भाई वो नंबर, वो स्टडी करने की कोशिश करें, ना कि तुक्केबाजी करें। कोई ना कोई लेवल तो था वहाँ पर कि जो हमने कहा कि जी वहाँ तक मार्केट जाएगी, और मार्केट वहीं तक गई और उसके बाद रिट्रेसमेंट शुरू हो गई। तो अब हम कुछ ना कुछ देख के ही हम US30 की ट्रेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और नीचे जो टीपी बता रहे हैं, TP1 भी है, तो वो उसके ऊपर कोई ना कोई बेसिस होंगी। तो आई वॉन्ट यू गाइज कि आप भी इसको लर्न करने की कोशिश करें, ख्याल करें, और वीडियो को लाइक और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत ख्याल रखें अपना, और जो है वो अपने आप को सेफ रखें, अपने पोर्टफोलियोज़ को सेफ रखें। पैसा होगा। अब मैं एक बात ये करता हूँ कि मार्केट जो है चाहे 2200 पे चली जाए, आपकी जेब से क्या गया, अगर आप गलत जगह पे विदाउट एसएल नहीं बैठे, तो आपकी जेब से वो गया वही रिस्क जो आपने स्टार्ट में ट्रेड में लगाया था। ठीक है, आप कहेंगे अपॉर्चुनिटी बड़ी मिस हो गई, कोई मसला नहीं है, आप मार्केट के अंदर रहें, यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। थैंक यू वेरी मच।